हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. देखो इसकी हिंदी में आपको समझा देता हूं। एक गार्डनर के पास, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, 1000 प्लांट्स है और इन प्लांट्स को वो इस तरीके से लगाना चाहता है कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। ये पहली डिमांड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसा ये कर नहीं सकता है। सिंपल सी बात है कि 1000 प्लांट्स को वो इस तरीके से प्लांट नहीं कर सकता है कि जितनी रोज बने उतने ही कॉलम्स बने, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे और कितने प्लांट्स की जरूरत होगी ताकि वो क्या कर सके कि जितनी रोज बने उतने ही कॉलम्स बना सके। देखो इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल किया था, हमारे एक एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको रोज और कॉलम्स के बारे में बता देता हूं। मान लो ये आपके एक गार्डन है, क्या है, गार्डन। और गार्डन के अंदर हमने कुछ पौधे लगाए, कुछ प्लांट्स लगाए। देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो पौधे लगाए जा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल, इसको कहा जाता है रोज। इसे क्या कहते हैं हम, रोज। और देखो उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5। अगर आप रोज देखोगे, देखो इनको रोज कहते हैं, पंक्तियां। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। टोटल कितनी रोज है? टोटल 5 रोज है इसके अंदर, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस गार्डन के अंदर मैंने प्लांट्स इस तरीके से लगाए हैं कि जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स है। इस तरीके से इनको तो बोला जाता है रोज और ऐसे इनको बोला जाता है कॉलम्स। क्या बोलते हैं अपन इनको? कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 रो है, 1 2 3 4 5 5 ही कॉलम है। तो इस तरीके से आपको 1000 प्लांट्स लगाने हैं, 1000 प्लांट्स आपको इस तरीके से लगाने हैं कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। अब अगर बच्चों इस क्वेश्चन में डिमांड हो जाए कि यहाँ पर गार्डन के अंदर टोटल प्लांट्स कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें रोज कितनी है, 5। कॉलम्स कितने हैं, 5। 5 5 जा 25। तो इसके अंदर टोटल 25 प्लांट है। चाहो तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरीके से अगर किसी गार्डन के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, जितने भी गार्डन में प्लांट्स है, वो फाइंड हो सके। ओके, तो देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो गार्डन है जिसके अंदर हमें 1000 प्लांट्स लगाने हैं उसके अंदर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, x है। क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी मान ली मैंने, x। क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में कितनी रोज बनेगी, तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और अब क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि जितनी रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो सॉरी, कॉलम्स है आपके x, कितने हैं आपके कॉलम्स भी x, ठीक है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने के लिए आपको जितनी रोज है और जितने कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल प्लांट्स फाइंड हो जाएंगे। और टोटल प्लांट्स हमें कितने कितने प्लांट करने हैं, 1000 पौधों को प्लांट करना है, तो इक्वल्स टू 1000। ओके, थोड़ी देर के लिए हम यही मान के चलते हैं कि 1000 पौधों को ही इस तरीके से लगाना है कि जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा याद रखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 1000। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों,
स्क्वायर रूट लगेगा, यानी हमें 1000 का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और ये मेथड ही कौन सा चल रहा है इस एक्सरसाइज में, हम सभी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर रहे थे, तो इसमें भी अपन स्क्वायर रूट किससे फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले ये डिवीजन मेथड का फॉर्मेट है जिसके अंदर हम 1000 को लिख देते हैं, फिर अपन राइट साइड से राइट टू लेफ्ट दो दो डिजिट के पेयर बनाते हैं। ये देखो ये दो पेयर बने अपने, एक तो 10 का पेयर बना और एक 00 का पेयर बना, लेकिन अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो स्टार्ट अपन लेफ्ट से ही करते हैं, यानी आपका फर्स्ट पेयर होगा 10, क्या होगा 10 होगा। पेयर राइट टू लेफ्ट बनते हैं लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेफ्ट से होती है, यानी कि आपका फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि आपको स्क्वायर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सबसे पहले हम स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49। फिलहाल इतने में अपना काम चल जाएगा। देखो फर्स्ट पेयर क्या है 10, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 10 मिले या 10 से कम हो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इससे ज़्यादा है 10 से, तो 16 के ऊपर जस्ट ऊपर है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, वो इससे छोटा है तो इससे काम चल जाएगा। यानी हम किसका स्क्वायर यूज में लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 9, तो एक 3 हम यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा 3 हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो ऑब्टेंड हुआ 9 उसे हम नीचे लिखते हैं। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और ये जो 00 है बच्चों ये नीचे आ जाएगा, 00 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है आपको पता ही है, और ये 3 इसमें ऐड होगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के आगे मुझे एक नंबर लगाना है और 6 के आगे मुझे एक डिजिट लिखना है, और उसी डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि मुझे या तो 100 मिल जाए और या 100 से छोटा मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं 6 के राइट साइड में कम से कम 1 लगाता हूं तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 61, ठीक है। और अगर मान लो 6 के आगे मैं लगाता हूं 2, क्या लगाता हूं मैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 100 से ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे तो या तो 100 चाहिए या 100 से छोटा चाहिए, तो मैं इसके आगे लगाऊंगा 1, और 1 से ही करूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि मुझे कितना ऑब्टेंड हो जाए, 61 ऑब्टेंड हो जाए। और माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर आपको ऑब्टेंड होगा 39 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा बच्चों, 39 ऑब्टेंड होगा। अब देखो अगर मेरा क्वेश्चन ये कहता कि 1000 प्लांट्स में से मैं कितने प्लांट्स हटा दूं, 1000 प्लांट्स में से कितने प्लांट्स हटा दूं, और जो पीछे प्लांट्स बचेंगे उनको मुझे इस तरीके से लगाना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहे, तो मैं कहता भाई 39 प्लांट्स को साइड में कर दो, ठीक है, 39 प्लांट्स को क्या करो, साइड में कर दो। और अगर मैं 1000 में से 39 प्लांट्स को अगर मैं हटा देता तो बाकी जो प्लांट्स बचते उनको मैं इजीली इस तरीके से लगा पाता कि उनमें रोज और कॉलम्स क्या रहे, इक्वल रहे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हटाना नहीं है, 1000 में और ऐड करना है, 1000 के अंदर और कितने प्लांट्स चाहिए ताकि मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रख सकूं। तो देखो ये आपके पास है 1000 प्लांट्स, ठीक है बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन की डिमांड होती कि 1000 में से कितने प्लांट्स हटाए, तो मैं कहता भाई 1000 में से 39 प्लांट्स को माइनस कर दो, हटा दो, ठीक है, 1000 में से 39 प्लांट्स को क्या करो, हटा दो। तो आपके पास बचते 961 प्लांट्स बचते, कितने बचते, 961 प्लांट्स बचते। और अगर इनके स्क्वायर रूट की बात हो तो इनका स्क्वायर रूट होता है 31, क्या होता है 31, यानी उस गार्डन के अंदर 31 रोज बन जाती और उसके अंदर 31 ही कॉलम्स बन जाते, ओके। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 1000 के अंदर और कितने प्लांट्स ऐड किए जाए, 1000 के अंदर और कितने प्लांट्स ऐड किए जाए ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहे। तो देखो मेरी बात सुनो, 1000 के जस्ट पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट अगर 31 है तो 1000 के जस्ट बाद में जो स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 32 ही तो होगा,
तो अपन यहाँ पर ये लाइन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। 1000 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1000 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसके जस्ट बाद में जो स्क्वायर नंबर है और अगर उसका स्क्वायर रूट 32 है तो मैं स्क्वायर नंबर भी तो फाइंड कर सकता हूं। तो देखो स्क्वायर नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो स्क्वायर नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो 32 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। इट मीन्स 32 इंटू 32, और 32 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों कितना आएगा? 1024 ऑप्टेंड होगा। ठीक है बच्चों, कितना ऑप्टेंड होगा? 1024 ऑप्टेंड होगा। कितना ऑप्टेंड होगा? 1024। अब आपको भी दिख रहा होगा कि 1000 के अंदर और कितना ऐड किया जाए कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए जो कि 1024 है। ठीक है ना, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको 24 और ऐड करना चाहिए। अपन फाइंड भी कर सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, तो 1024 में से 1000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, यानी कि मुझे 24 प्लांट्स की और नीड है। कितने प्लांट्स की और नीड है? 24 प्लांट्स की और नीड है। प्लांट्स ही नीड्स, ठीक है, यानी उस गार्डनर को 24 प्लांट की और जरूरत है। कितने प्लांट्स की और जरूरत है? 24 प्लांट्स की और जरूरत है, ताकि वो प्लांट को इस तरीके से लगा सके कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहे? इक्वल रहे। अब देखो ये तो हमने बता दिया कि कितने प्लांट्स की और जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर मोर फॉर दिस, तो अपना आंसर तो यही खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ लेता इस क्वेश्चन के अंदर कि उस गार्डन में कितने रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे, तो हम वो भी बता सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं 1000 के अंदर 24 प्लांट्स और लाता हूं तो मुझे मिलता है 1024, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यानी 1024 प्लांट को मैं इस तरीके से लगा सकता हूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 32 होता है। यानी उस गार्डन के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? 32 तो रोज बनेगी और 32 ही उसके अंदर क्या बनेगी? कॉलम्स बनेंगे। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।